हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उत्कर्ष सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम आपके सामने डिस्कस करेंगे वो टॉपिक बी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट की टॉपिक है, जिसमें फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनेशंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें उसे। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में आपको फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करना सिखाएंगे। आइए, फार्मास्यूटिकल्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम समझते हैं। हमने इसको इसीलिए 3 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले फार्मास्यूटिकल्स फार्मास्यूटिकल्स क्या है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कॉमन डिफिनीशन के साथ। आइए, फार्मास्यूटिकल्स क्या है। फार्मास्यूटिकल्स का मतलब ये होता है, अगर एक टर्म में हम समझें तो फार्मास्यूटिकल्स का हम फार्मेसी में अर्थ लगाते हैं कि एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेस जहां पे किसी ड्रग का प्रोडक्शन किया जाता है। मेनली आप ड्रग्स की स्टोर या फिर ड्रग के पार्टिकुलर ऐसे जगह जहां ड्रग को प्रिपेयर किया जा रहा है उसको भी फार्मास्यूटिकल के नाम से जानते हैं। उसके आगे हम इंडस्ट्री लगा दें, किसी सब्जेक्ट का नाम ऐड कर लें तो हम फार्मास्यूटिकल्स को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल टर्म फार्मास्यूटिकल्स को डिफाइन करेंगे अभी, तो उसमें आप देखिए हमने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल्स को हमने 2 पॉइंट्स में मेंशन किया है। द फर्स्ट इज pharmaceutics plus AL. Pharmaceutics is the subject which are discussed by you in a different particular subject in B Pharm first year. Pharmaceutics फ्रॉम, ये जो फार्मास्यूटिक्स और एल, ये 2 टर्म्स हैं जो कि लैटिन वर्ड से लिए गए हैं, जिसका मतलब होता है फार्मास्यूटिक्स ऑफ द ड्रग, हाउ ड्रग कैन मेड, हाउ ड्रग कैन कंपोज एंड हाउ ड्रग कैन डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, ये फार्मास्यूटिक्स ऑफ द ड्रग डिफाइन करता है, जिसका मतलब होता है कि ड्रग को प्रिपेयर कैसे किया जाए, ड्रग को डिस्पेंस कैसे किया जाए फार्मेसीज में या फिर ऐसे जगहों पर जहां पे ड्रग की यूज है। हम उस ड्रग का यूज मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। फ्रेंड्स, मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर कोई भी ऐसे जगह पर जहां पे भी किसी भी पार्टिकुलर ड्रग कंपोजिशंस का यूज है, वहां पे हम फार्मास्यूटिकल्स टर्म का यूज कर सकते हैं। आइए सेकंड टॉपिक के ऊपर चलते हैं। उसमें है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें इनऑर्गेनिक को सिर्फ हम डिफाइन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक टर्म आ रहा होगा, ऑर्गेनिक क्या है। फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये नॉर्मल टर्म्स जो आप अपने सब्जेक्ट में भी पढ़ेंगे आने वाले समय में भी। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, या फिर एक और टर्म आप पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री के ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। यहाँ पे सिर्फ हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक क्या है फ्रेंड्स, अगर एक पॉइंट्स में आपको अगर डिफाइन करना हो इनऑर्गेनिक को, तो आप कहेंगे ऐसे कंपाउंड या एलिमेंट जहां पे कार्बन की लैक होती है, जहां कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होते हैं। आप अगर पॉइंट्स में के बारे में एक सेंटेंस में डिस्कस करना चाहें तो कह सकते हैं, इट्स आर द मॉलिक्यूल्स कैन नॉट इसेंशियली हैव कार्बन एटम्स। मतलब एक ऐसे पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स जहां पे कार्बन एटम्स की इसेंशियलिटी नहीं होती है, बहुत कम स्पेसिफिक या नाम के बराबर होती है। अगर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या कंपाउंड पाए जाते हैं या कंपोज्ड हो सकते हैं एस बस सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं, उसके अलावा सभी जगहों से हम इनको इनऑर्गेनिक को कंपोज किया जा सकता है या फिर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सिर्फ प्लांट और एनिमल से ही इनका कंपोजिशन नहीं होगा या ना के बराबर होगा, बाकी सभी जगहों से हम अपने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को पा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री फ्रेंड्स, केमिस्ट्री आपने हर जगह, आपने शुरू से ही जब से पढ़ाई स्टार्ट की होगी तब से केमिस्ट्री टर्म्स आते हैं। देखिए, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस के अंतर्गत आता है। साइंस में ही हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं और भी डिफरेंट तरह की केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और केमिस्ट्री के अंदर भी हम कई तरह की केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अभी हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, एटॉमिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री का नॉर्मल डिफिनेशन हमने दिया है, उसको देख लीजिए। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री क्या है? एक ब्रांच है किसका? साइंस का, जिसके अंतर्गत हम डील करते हैं किसी भी एक पार्टिकुलर
एलिमेंट और कंपाउंड की कंपोजिशंस को, कैसे वो कंपोज किया गया है, कैसे वो बना है, उस पार्टिकुलर एलिमेंट और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है फ्रेंड्स। प्रॉपर्टीज मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, और उस पार्टिकुलर एलिमेंट या फिर कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है, और पार्टिकुलरली उस प्रॉपर्टीज में, उन पार्टिकुलर एलिमेंट और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में क्या कोई चेंजेस आ रहे हैं, उसको भी डिस्कस हम, उसकी भी स्टडी हम केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं, या फिर कितनी एनर्जी उसके अंदर से रिलीज हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, उसकी भी स्टडी हम केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। उनके स्ट्रक्चर्स को भी समझते हैं कि स्ट्रक्चर्स किस तरीके से आइडेंटिफाइड होंगे, और ये स्ट्रक्चर कैसे आगे चल के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स या एलिमेंट का फॉर्मेशन करेंगे। ये था फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर एक लाइन में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस और ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस इन विच वी डील अबाउट, स्टडी अबाउट different type or compositions, properties and structures of inorganic compounds or inorganic elements। तो आप इस तरीके से फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं नॉर्मल में। फ्रेंड्स, ये आज का टॉपिक रहा। आगे हम जब डिस्कस करेंगे तो उसमें कई सारे अदर टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। आज के लिए हम सिर्फ इसके डिफिनेशंस को ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और हमारे वीडियोस को अगर कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो, तो वीडियोस में कमेंट करके आप जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।